गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार बच्चों। आज हम जो पढ़ रहे हैं एक मॉडल टेस्ट पेपर। क्या हल कर रहे हैं? मॉडल टेस्ट पेपर कि हम अपनी तरफ से आपकी तरफ से इधर उधर से सब मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम पहुंच गए हैं पाठ नंबर 14 ऊर्जा के उत्तम स्रोत। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट है, मैं आपके सामने अपनी तरफ से एक जो टेस्ट पेपर बनाया है वो आपके सामने लेकर आया है। तो देखिए ये जो पाठ है 14 उत्तम ऊर्जा के स्रोत, इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एबेसिडे वाला एक है, एक नंबर का। एक अति लघु है। कैसा है? अति लघु एक है, एक नंबर का, और एक लघु है। ये एक है जो 2 नंबर का। यानी 3 प्रश्न आपको 4 नंबर में मिलेंगे। समझ में आ गया हो? अब इसमें बिल्कुल ज़्यादा कुछ है नहीं, पर्यावरण का पाठ है, बिल्कुल इजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वो ये है, बायोमास जीव मात्रा। बोले तो गोबर गैस में कौन कौन सी गैसें उत्सर्जित होती है? तो देखिए, पहली CH4 मैथेन, दूसरी H2S, तीसरी CO2, चौथी हाइड्रोजन। ये 4 गैसें उत्सर्जित होती है। इनमें सर्वाधिक कौन सी होती है? मैथेन। मुख्य घटक कौन सा है? मैथेन। कितने परसेंट होती है? 75%। क्लियर? 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, पवनों का देश किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है डेनमार्क। किसे कहते हैं? डेनमार्क। अगर यही बात भारत में होती है तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तमिलनाडु। कौन सी जगह? तमिलनाडु। ठीक है। कितनी होती है? तो आप 380 मेगावाट। क्लियर? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या सीमाएं हैं, क्या शर्त है? तो पहली शर्त आपको पता है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलनी चाहिए। पवन की जो रफ्तार है वो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटे। अगर ये प्रश्न 2 नंबर में बदल जाता है तो इसके अंदर आपको क्या करना है? 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता पड़ती है और रखरखाव की अधिक जरूरत पड़ती है। ये सब इसके अंदर लिखना होगा। ठीक। इसके बाद जो अगला आपका प्रश्न है वो है, सौर सेल सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ठीक है। सौर पैनल किन धातुओं से बना होता है? सिलिकॉन प्लस चांदी। कंफर्म। सौर सेल इतने का बना होता है और इसके अंदर चांदी जोड़ने के काम में आती है। इसके बाद है OTEC का पूरा नाम, और इसकी थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट। समुद्री महासागरीय तापीय विद्युत रूपांतरण। महासागरीय तापीय विद्युत रूपांतरण यानी वो इसकी थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किन देशों, भूतापीय ऊर्जा उत्पादन करने वाले देशों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा कौन सा है? न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में और अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा उत्पादित की जाती है। समझ में आ गया? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, 3 भारी नाभिकीय परमाणुओं का नाम लिखिए। 3 भारी नाभिकीय परमाणुओं का नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? पहला देखिए, प्लूटोनियम। दूसरा है थोरियम, और तीसरा यूरेनियम। तीसरा कौन सा है? यूरेनियम। ये 3 भारी परमाणु हैं जिन्हें अपघटित करके ऊर्जा उत्पादित की जाती है। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, नाभिक जीवाश्म ईंधन से क्या हानियां हैं? तो आप बहुत सारी हानियां लिख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन के दहन से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी अधातु की सभी ऑक्साइड गैसें बाहर आती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा, वैश्विक ऊष्मीकरण और ग्लोबल वार्मिंग या विशोषण की बात है। और अगला पौधघर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ गए होंगे। इसके अलावा भी त्वचा संबंधी रोग, आप जितना चाहें इतना लिख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है।
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोतों में अंतर लिखिए। समझ गए? पारंपरिक स्रोत वे हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिनका हम निरंतर उपयोग और उपभोग कर रहे हैं, लेकिन निकट समय में ये समाप्त हो सकते हैं। इन्हें हम कहेंगे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। वे ऊर्जा के स्रोत जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में कर सकते हैं। समझ गए? ऐसे ऊर्जा स्रोतों को हम कहेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो इसमें कौन कौन से हैं? जैसे ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये सब क्या है? वैकल्पिक स्रोत हैं। इन्हें हम गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, जिनका उपयोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, नवीकरणीय और ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एवं अनवीकरणीय ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, बार बार उपयोग करो। पवन ऊर्जा, बार बार उपयोग करो। तो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सके, ऐसे ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और जिनका पुनः उपयोग या दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, हम उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया होगा? इसमें आएगा आपका जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल और कोयला। अंत में लिखा है उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आराम से पूछेगा कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत वही है जैसे एकांक आयतन में कम स्थान घेरता, ठीक है, पर्यावरण हितैषी हो, तीसरा लिखेंगे सस्ता हो, लाने ले जाने की सुविधा हो, भंडारण की सुविधा हो। ऐसे आप 4-5 लाइन इसमें लिख देंगे और उसी का उपयोग जो हमारे घर पे हो रहा है, हम उसी का उपयोग करते हैं जो ऊर्जा का श्रेष्ठ स्रोत है। तो ये कुछ पर्सन थी। इसके अलावा जैसे जल विद्युत ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना। जल को गर्म कर, जल को बांध में भरेंगे, ऊपर से गिराएंगे, टरबाइन घूमेगा, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत में बदल जाएगी। भूतापीय या विद्युत तापीय ऊर्जा है, गर्म पानी करेंगे, वाष्प बनेगा, वाष्प क्या करेगी? टरबाइन घुमाएगी, वही ऊर्जा होगी। तो समझ गए होंगे। ज्वार तरंग में क्या है? समुद्रों में किरणें आती हैं, टकराती हैं, उस ऊर्जा से हम टरबाइन घुमा के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो और बाकी प्रश्न इतने अच्छे इसमें नहीं। एक प्रश्न और देख लो, नाभिकीय संलयन ऊर्जा किसे कहते हैं? ओ सॉरी, ये रह गया है 8वां क्वेश्चन। नाभिकीय संलयन ऊर्जा किसे कहते हैं? तो दो हल्के परमाणु संयोजित होकर एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसको बहुत उच्च दाब पर जोड़ा जाता है, और जब उसको तोड़ा जाता है तो बहुत अधिक गुणा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस प्रकार की ऊर्जा को हम नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहते हैं। 2 हल्के परमाणुओं को जोड़कर एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन समस्थानिकों को जोड़कर एक हीलियम का परमाणु बनाया जाता है, फिर उसको तोड़ने पर जो अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस ऊर्जा को हम नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 14 से हैं। आप इन्हें सबको अच्छे से याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मेरिट स्तर से ऊपर की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, ऐसे 3 पेपर आप बना लीजिए, अपने आप पूरा पाठ हल हो जाएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपको बजरंग कोचिंग संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।